दोस्तों अगर आप चाहते हैं मरते दम तक आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी ना हो, आपका पाचन तंत्र कमजोर ना हो, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें, तो हमारे पूरे शरीर के लिए एक धरती का वरदान है, जिसे आप चमत्कारी फल कह सकते हैं, अद्भुत फल फल कह सकते हैं, यानी कुछ भी कह सकते हैं। यह फल दोस्तों हमें देखा जाए तो मुफ्त में मिलता है। अगर इसका पेड़ आपके घर ना हो तो आज ही पेड़ लगा दीजिए। 1 साल बाद फल देना शुरू कर देगा और दोस्तों आप भी खाइए, आपके पड़ोस के भी खाइए। अगर दोस्तों आपके घर इसका पेड़ नहीं है, इसे मार्केट से खरीदने जाएँगे तो दोस्तों आपको 20 से 25 रुपए किलो मिलेगा और 1 किलो में 40 से 45 फल चढ़ता है, 40 से 45 फल। और दोस्तों पूरे 15 दिन आपका यह चलेगा। यानी कि एक फल की कीमत ₹1 भी नहीं है, 50 पैसे। और दोस्तों ₹2 में आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं और जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, जिसको गैस का एसिडिटी हमेशा बनती है, दोस्तों उससे का शरीर जल्दी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, उसे तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये हमारे शरीर का एक प्रकार का डॉक्टर भी है। तो दोस्तों इस फल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए इतना हम इसलिए कह दिए दोस्तों जिससे आप इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के समय में दोस्तों लगभग 99% लोग पेट से संबंधित बीमारी से पीड़ित है। किसी को कब्ज़ की शिकायत है, किसी को गैस, कब्ज़, एसिडिटी तरह-तरह की बीमारी है और यह फल का इतना कमाल है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है या दोस्तों आपको डायबिटीज़ है या कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने में भी मदद करेगा। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसे भी कंट्रोल करने में यह फल बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हो कौन-सा फल है, उसमें कौन-कौन से ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं और मेन ज़रूरी ये है उस फल को खाना कब है? खाने का तरीका क्या है? खाते समय कौन-सी सावधानी बरतना चाहिए? किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए और कितने दिनों तक खाना चाहिए? सारी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों वह फल है आँवला। आँवला दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण फल है। एक अद्भुत फल है। ये हमारे पाचन तंत्र का एक प्रकार का डॉक्टर है। आँवला में दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो क्लीन करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक अब कई गुण पाए जाते हैं। आँवला एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। आँवला एक प्रकार का एंटीबायोटिक और बहुत सारे इसमें प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे हमने कहा शुरुआत में अगर आँवले का पेड़ आपके घर नहीं है, तो तुरंत ही खरीदिए और एक पेड़ अपने घर लगा दीजिए। आपको हमेशा फल देता रहेगा और स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आँवले का सीज़न कब होता है? जुलाई अगस्त से नया आँवला आना शुरू होता है और यह दोस्तों हमें फरवरी मार्च तक आँवला मिलता है, फरवरी मार्च तक। तो दोस्तों मार्केट से आप खरीद लाइए आँवला। तो आँवला के बारे में आज समझ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जानने की ये ज़रूरत है, इसे खाना कब है? खाने से पहले ही हम जान लेते हैं दोस्तों हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर क्यों होता है? अब आँवला आप खाते रहें और दिन भर ब्रेड पकौड़े, समोसे खाते रहेंगे तो थोड़ी आराम होगा, कोई भी दवा काम नहीं करेगी। सबसे पहले जान लेते हैं हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, क्यों है? फिर उसके बाद जानते हैं आँवला खाना कब है। दोस्तों पहली बात तो आप अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। जब भी कुछ खाइए जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी खाना-पीना चाहिए। कुछ लोग हैं 2-2 3-3 घंटे वैसे खाते-पीते रहते हैं। 2-2 3-3 घंटे वैसे खाते-पीते रहते हैं और उनका शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए, बाहर की कोई भी तली-भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। बाहर की हमें कोई भी तली-भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इस बात का आपको हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास करके दोस्तों बाहर की। इसके बाद चीनी से बनी हुई, मैदे से बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। ब्रेड, पकौड़े, समोसे इनसे हमें दूरी बनाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है।
हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए और रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए। रात का खाना जितना कम खाएँगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। रात के खाने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिए, यही हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़े दुश्मन है। इसके बाद हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे। जब हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन नहीं करते, तो इससे हमारा शरीर हमेशा बीमारी से ग्रसित रहता है। इस कुछ सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको इस ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में मार्केट में जितनी भी चीज़ें बिक रही हैं, ये हमारे लिए सेफ नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अनसेफ हैं। ये हमारे लिए अनसेफ है। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आँवले का प्रयोग कब करना है। जैसे हमने कहा, आँवले का सीज़न कब है? जुलाई, अगस्त से दोस्तों मार्च अप्रैल तक हमें मिलता है, फरवरी मार्च तक, तब हमें आँवले का सेवन करना चाहिए। आँवले का सेवन आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे आँवले की आप चटनी खाइए नेचुरल तरीके से, चटनी खाइए, इसका आप मुरब्बा भी बना सकते हैं, लेकिन मुरब्बा जब बनाइएगा गुड़ में बनाइएगा या शहद में बनाइएगा। इसका आप अचार बना सकते हैं, आँवले का पाउडर बना सकते हैं, आँवले का जूस बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं और कई चीज़ों में इसका फ़ायदा होता है। बाल धोने में इसका फ़ायदा किया जाता है। इसका चूर्ण बना के बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, दवाओं में प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको खाना कैसे है? आपको 2 तरीका सबसे बेटर है। पहला तरीका है दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, गैस, कब्ज़, एसिडिटी या चर्म रोग से पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर से पीड़ित हैं, तो रोज़ सुबह 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। बस आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। इसी बात का आपको ध्यान देना है। ऐसे 2-3 घंटे अगर ये आपको खाने में दाँत खट्टे कर देता है, कुछ लोगों के दाँत खट्टे हो जाते हैं, नहीं खा पाते हैं, तो दोस्तों ऐसे चटनी के तौर पे पीस के आप इसे पानी में घोल के रोज़ सुबह 1 गिलास पी लीजिए। कितने दिन तक पीना है? 1 महीने तक आप पी लीजिए। 1 महीने में आपका दोस्तों देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर बीमारी जैसे स्किन रोग बहुत पुराना है, पाचन तंत्र से संबंधित जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी बहुत पुरानी है, तो दोस्तों लगातार 3 महीने आप इसका सेवन कर सकते हैं। लगातार 3 महीने में आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसे दिन में कभी भी 1-2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं। उसके बाद तब खाली पेट नहीं लेना है। उसके बाद दिन में 1-2 आँवला ऐसे कभी भी चबा-चबा के खा जाइए, यानी 2-3 आँवला रोज़ खाना है। या इसकी चटनी आप बना के खा सकते हैं। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसका आप मुरब्बा बना सकते हैं, लेकिन मुरब्बा जब भी बनाइएगा गुड़ में बनाइएगा। गुड़ में बनाइएगा, चीनी में कभी मत बनाइएगा। तो गुड़ में बनाया हुआ मुरब्बा दिन भर में 2 से 3 मुरब्बा आप खा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो शहद महँगी मिलती है, तो शुद्ध शहद में मुरब्बा आप बना सकते हैं। जब शुद्ध शहद में मुरब्बा आप बनाते हैं, तो दोस्तों ये शरीर को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देगा। शरीर की हर एक कमज़ोरी को दूर कर देगा और शहद में बना हुआ मुरब्बा 2 से 3 मुरब्बा दिन भर में आप खाइए, देखिए आपका शरीर बस इतना ध्यान देना, जब भी मुरब्बा खाना, मुरब्बा खाने से पहले और खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। आपका पेट खाली होना चाहिए, तब ये फ़ायदे से इस तरह से दोस्तों आंवले का प्रयोग आप करेंगे तो आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। इसे नहीं खाना चाहिए खाली पेट गर्भावस्था में, स्तनपान कराते समय खाली पेट नहीं खाना चाहिए। या दोस्तों आपको डायरिया, डिसेंटरी है या कोई गंभीर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के खा सकते हैं। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं।